गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एमी को अभी स्कूल में ड्रॉप करके आया हूँ और आज है पापा का श्राद्ध। तो अभी हमें निकलना है मंदिर के लिए। एंड अक्टूबर शुरू हुआ और आपको बता रहा हूँ सच में ठंड हो गई है। लिटरली लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई थी, स्वेट शर्ट्स पहनी हुई थी व्हेन आई वेंट टू द स्कूल। घर जाके शिल्पा को वार्न करता हूँ क्योंकि शिल्पा को ठंड वैसे ही ज़्यादा लगती है। तो उसको अभी हमने निकलना है मंदिर के लिए, शायद वो साथ ही जाएगी अगर उसका ऑफिस का कोई मीटिंग वगैरह नहीं है तो फिर उसको बोलता हूँ भाई तू तो अपनी जैकेट पहन लियो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज फिर से हमारे डे का बहुत अर्ली स्टार्ट था भाई, क्योंकि आज मंदिर जाना है हमें। तो जो काम कल किया था ना वो आज करना है। तो कल का पूरा दिन मॉर्निंग तक कॉपी पेस्ट किया हमने आज। तो अब चल रहे हैं मंदिर। वैसे तो अमित का ही मेन काम है, बट फिर भी अच्छा लगता है मेरे को भी जाना। एटलीस्ट प्रेजेंस होनी चाहिए। इंडिया में तो मेरे पापा और मम्मी दोनों मिलकर करते थे श्राद्ध। यहाँ पे पंडित जी मेरे को फाइड नहीं बिठा रहे थे, मेरे को कुछ नहीं कॉन्ट्रीब्यूट करने देते। तो चलो मंदिर चलते हैं। इसी बहाने सुबह सुबह मंदिर भी जाना हो जाएगा, श्राद्ध भी हो जाएगा। जाना हमने एक ही जगह पर है। अमित की और मेरी मंजिल सेम ही है, मगर दो अलग अलग गाड़ियों में जाएंगे। अमित को अपने ऑफिस निकलना है सीधा, मैं घर वापस आऊंगी। भैया ऐसे जूम करके कार निकाल के ले गया शिल्पा, मुझे पीछे ही छोड़ दिया है। चलो कोई बात नहीं, वहाँ जाके तो वेट करेगी, काम तो मेरा ही है। तो 15 मिनट का रास्ता है मंदिर का, तब तक मम्मा से बात कर लेते हैं 15 मिनट के लिए। आज अक्टूबर का 2nd डे है और मौसम में ना पता चलने लग गया है कि हल्का हल्का वो ठंड आने लग गई है। वो जो इंडिया में दिवाली के आसपास वाली हल्की हल्की ठंड होती है ना, बिल्कुल वो वाली खुशबू है बाहर। वैसे तो मैं कहूँगी कि अक्टूबर फिर भी वार्म है एज कम्पेयर टू अदर अक्टूबर्स वी हैव सीन इन कैनेडा। उससे कंपेरेटिवली अभी तक तो वार्म चल रहा है, बट कनाडा के वेदर का आप कुछ नहीं कह सकते हो। 1 अक्टूबर से मौसम ठंडा होने लग गया है। यू नेवर नो जब तक दिवाली आएगी तब तक क्या हाल होगा। हेलो हेलो, सब कुछ लेकर आए ना, कुछ भूल तो नहीं गए? मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं बोल रहा, सारे मैंने इसी में ही रख दिए थे। दूध और एप्पल सुबह रख दिए इसमें। ठीक है, ये बंद कर दो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। ओम विष्णु तृप्यंतम, ओम रुद्रस्य तृप्यंतम, ओम प्रजापते तृप्यंतम, ओम छन्दासे तृप्यंतम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार। गाइस पता है हमेशा ना कंफ्यूजन रहती है कनाडा में जो फेस्टिवल्स है वो कौन से डे को है, क्योंकि कई बार इंडिया से एक दिन पीछे होते हैं हमारे यहाँ दिवाली और करवा चौथ। तो आज मैंने पंडित जी से भाई टेंपल आए हुए थे तो पंडित जी से कंफर्म कर लिया है। तो जिनको नहीं पता, पंडित जी के अकॉर्डिंग हमारा जो करवा चौथ है वो है 20th ऑफ अक्टूबर को, और दिवाली जो मेन लक्ष्मी पूजन होता है वो हेलोवीन वाले दिन ही है 31 अक्टूबर को। कई लोग मुझे लिख रहे थे कि भाई 31 अक्टूबर को वो नरक चतुर्दशी जो होती है वो है, और मेन दिवाली जो है वो 1st को है। तो आप हेलोवीन और दिवाली दोनों मना पाओगे, बट लक्ष्मी पूजन 31 अक्टूबर का है भाई। तो मेन दिवाली 31 अक्टूबर की है और करवा चौथ हम लोग 20 अक्टूबर को मनाएंगे, और मेहंदी मना रहे हैं हम लोग 18 अक्टूबर। तो पूरा कैलेंडर बता दिया आपको। शिल्पा, तो यहाँ से हमारे रास्ते अलग अलग अब है। तुम जाओगी इधर, मैं जाऊंगा उधर, और शाम को मिलेंगे बाकी ये ध्यान रखना। तो जैसा कि मुझे पता था और मैंने कहा था कि पंडित जी मुझसे कुछ भी नहीं करवाते, श्राद्ध के जो ये कर्म होते हैं, जो कि पूजा होती है, उनमें मेरा कंट्रीब्यूशन 0 होता है। तो आज भी वही था। 0। चलो गाइस, निकल गए मंदिर से। बहुत ही ज़्यादा देर लगी यार, मतलब क्राउड नहीं था, बट जो प्रोसीजर था ना ये पूजा कराने का, दैट वाज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम। एक एक बंदे के साथ पंडित जी 15 मिनट 20 मिनट स्पेंड कर रहे थे, तो फिर वो वेटिंग में ही ज़्यादा टाइम लग गया। तो बाकी पूजा अच्छे से होगी। अब निकला हूँ मैं 11:57 पे, और इट इज़ शोइंग कि मैं 12:41 पे ऑफिस पहुँचूंगा। मतलब 12:45 मैं आज ऑफिस पहुँच रहा हूँ। 2 मेरा प्लान था, आज मैं ऑफिस से जल्दी निकलूँगा क्योंकि वही 2-3 दिन रह गए हैं। तीसरे दिन, मतलब तीसरे दिन तो हमारा इवेंट ही है वो नवरात्रि वाला। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा जल्दी आऊँगा ये 2-3 दिन, और घर पर आकर थोड़ी सी जो प्रिपरेशन बाकी है वो कर लेंगे। बट अब मैं सोच रहा हूँ 12:45 मैं ऑफिस पहुँच रहा हूँ। शाम को कितनी जल्दी निकलूँ, तो लेट्स सी, शाम को देखते हैं। तो आज पंडित जी ने सारे पितरों का श्राद्ध करा दिया। पापा का, दादाजी का, दादी जी का, अमित के चाचा का और नाना नानी का। तो सबका ही हो गया। तो श्राद्ध में जो ये अमावस का दिन होता है ना, जो आज है, ये आखिरी श्राद्ध होता है।
और इसमें आप अपने सारे पितरों का श्राद्ध कर सकते हो। तो इसीलिए शायद अमित की फैमिली में अमावस पर ही श्राद्ध करते हैं। हमारी फैमिली में ऐसा नहीं होता। हमारी फैमिली में जितने भी पितर है ना, उनका सबका एक दिन डिसाइड होता है कि इनका श्राद्ध 5वें श्राद्ध पर होगा। जैसे मेरी दादी है और मेरे दादा है, तो मेरी दादी का श्राद्ध अलग डे होता है, मेरे दादू का श्राद्ध अलग डे होता है, तो उनके दिन डिसाइड है। तो जिस डेट पर उनकी डेथ होती है ना, उस डेट के हिसाब से पंडित जी डिसाइड करते हैं कि ये जो 15-16 दिन श्राद्ध के होते हैं, उनमें से कौन से नंबर के श्राद्ध पर आपके किसी पितृ का श्राद्ध होगा। तो हमारी फैमिली में ऐसे होता है। और अमित की फैमिली में ये करते हैं कि भाई अमावस पे सारे पितरों का श्राद्ध एक साथ करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे हमारी एज के जिन्होंने श्राद्ध कभी भी नहीं किया होगा, बिकॉज दे आर ब्लेस्ड टू हैव बोथ देयर पेरेंट्स। गाइस ये ट्रक जो जा रहा है आगे, सारी लग्जरी कार्स लेके, कितना वैल्यूएबल होगा ना ये इस टाइम। बट उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल ये देखो, ये स्कूल बस है जो सारे बच्चों को लेके जाती है। क्वेश्चन पूछा था, साथ ही साथ आंसर मिल गया। पैसा वैसा आने जाने वाली चीज है, सबसे ज्यादा वैल्यू रखते हैं आपके बच्चे। गाइस ये देखो, ये ना छुटकू सा प्लांट आया था, बिल्कुल छुटकू सा, इतनू सा प्लांट था ये। इसको बस मैंने थोड़े बड़े पॉट में ज्यादा मिट्टी के साथ रीप्लांट कर दिया था और ये कितना प्यारा ग्रो कर रहा है, कितना अच्छा। अभी एक्चुअली वीडियो पे कमेंट आया है कि आप अपने इंडोर प्लांट्स का कलेक्शन दिखाओ और ये भी बताओ कि आप उनकी केयर कैसे करते हो। तो केयर तो ऐसा है कि मैं जब भी बाहर से इंडोर प्लांट्स लेकर आती हूँ ना, उनको मैं ना रीपॉट करती हूँ लाते ही, बिकॉज मुझे लगता है कि उनकी जो मिट्टी है ना, जिनमें वो प्लांट को रखते हैं, वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस नहीं है और बहुत लंबे टाइम तक प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं देगी। तो जो मेरे पास मिक्स है वो 3-4 महीने के लिए उस पर अच्छे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं प्लांट को, ताकि न्यूट्रिशन भी मिलता रहे और प्लांट को मिट्टी ज्यादा मिलेगी तो वो उसकी जड़ें ज्यादा मजबूत होंगी और वो ज्यादा ग्रो करेगा। तो ये एक स्ट्रैटेजी मैं जरूर यूज करती हूँ। सारे के सारे प्लांट्स को रिपोर्ट कर देती हूँ विद एक्स्ट्रा सॉइल। वाटर स्केड्यूल उनका देखती हूँ। वैसे मोस्टली मेरे सारे इंडोर प्लांट्स का वाटर स्केड्यूल यही है कि उनको मैं वंस अ वीक वाटर करती हूँ, लेकिन फिर भी ना हर 3-4 दिन के बाद मैं ये चेक करती रहती हूँ कि पानी का लेवल कितना है। 1-2 प्लांट्स हैं मेरे जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, उनको फिर मैं हफ्ते में एक बार और थोड़ा सा और पानी दे देती हूँ। आइडिया है इसकी मिट्टी बहुत ड्राई नहीं होनी चाहिए कि आप हाथ लगाओ और आपके हाथ में बिल्कुल मिट्टी ना चिपकी हुई और इतनी ड्राई हो चुकी है। बस इतना ध्यान रखती हूँ मैं अपने इंडोर प्लांट्स का। जैसे ये वाला प्लांट है ना, ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, इतने सारे नए लीव्स आ गए इसके ऊपर, ये पूरा फुल फ्लेजेड अच्छा ग्रीन प्लांट हो गया। जैसे ये देखो, अभी मैं इसमें अगर उंगली लगा रही हूँ अपनी, तो ये मिट्टी आ रही है ना हाथ में, क्योंकि इसमें भी मॉइस्चर है। ये मिट्टी हल्की हल्की गीली है, इतनी गीली भी नहीं कि यार प्लांट की जड़ें गलने लग जाए। इंडोर प्लांट्स को इतना पानी नहीं चाहिए होता, बस मिट्टी थोड़ी गीली रहे, इतना ही चाहिए होता है। मगर इस प्लांट को हफ्ते में एक बार से ज्यादा पानी मुझे देना पड़ता है, बिकॉज इसकी मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। बाकी ये 2 प्लांट्स मेरे वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट भी नहीं चाहिए और इनको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। ये अगर आप हफ्ते में भी एक बार पानी दोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं और बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अगर आप इनको देखो, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनकी एक भी लीफ सूख रही है, ड्राई हो रही है, डेड हो रही है। बिल्कुल अच्छे से फ्लरिश कर रहे हैं दोनों के दोनों। और ये मेरा पोथोस, इसके तो कहने ही क्या, ये बेचारा तो बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, कुछ भी नहीं करना पड़ता इसके लिए। आई जस्ट मेक श्योर कि 3-4 महीने में एक बार इनको फर्टिलाइज कर दूं। मैंने इंडोर प्लांट्स का फर्टिलाइजर ले रखा है, 3-4 महीने में एक बार वो डाल देती हूँ, पानी का लेवल चेक कर लेती हूँ और कुछ नहीं करना पड़ता। ये तो बड़ा ही एफर्टलेसली ग्रो हो रहा है, 1 साल में ये इतना बड़ा ग्रो हुआ है। बस मैं वेट कर रही हूँ कब इस फ्रेम को पूरा कवर कर लेगा ये। पोथोस और मनी प्लांट्स मेरे घर पे बहुत सारे हैं, बट उन सबका केयर प्लान एक ही है। एक और जो मेरे पास इंडोर प्लांट है वो है ये जो IKEA से लिया था मैंने, ये भी बहुत अच्छा ग्रो किया है। इसमें कुछ ना कुछ शायद मैं गलत कर रही हूँ, बिकॉज ऐसे येलो स्पॉट्स है इसमें। अगर किसी को पता है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ और कैसे हम ये येलो स्पॉट्स जो है वो खत्म कर सकते हैं, खत्म तो क्या ही होंगे, ये तो डेड हो चुका है, बट प्रिवेंट कर सकते तो मुझे बताना। फिर भी अगर ये हल्का फुल्का येलो स्पॉट्स छोड़ दें, इट्स ग्रोइंग फाइन, ग्रीन है, नए लीव्स भी यहाँ से बहुत आते जा रहे हैं। जैसे ये देखो, ये नए लीव्स आ रहे हैं सारे। ये सारा जो बीच का पार्ट है ना, इतना इसको अगर यहाँ से छोड़ दिया जाए, ये सारी की सारी लीव्स नहीं आ रही है। इसकी हाइट भी बहुत बढ़ती जा रही है जब से मैं लेकर आई थी इसको भी लाए हुए शायद 1 साल हो चुका होगा। सेम मैं यही चेक करती हूँ कि मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना होने दूं और 3-4 महीने में फर्टिलाइज कर देती हूँ। ये देखो, मेरे मोस्टली इंडोर प्लांट्स वो हैं जिनको डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, तो छोटे प्लांट्स जो है वो किचन की विंडो सिल के पास रख दिए, या बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनको यहीं रख दिया, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी है। तो इतनी सनलाइट उनको मिल जाती है हफ्ते में एक बार भी, तो वो अच्छे सर्वाइव कर जाते हैं। आज भाई ऑफिस में हो रही है दावत। आई थिंक सबके घर में श्राद्ध बन रहे थे क्या? सारा इतना सारा खाना आया हुआ है आज।
वे क्या आलू गोभी की सब्जी, चने, खीर। खीर तो उसका निशान है बिल्कुल। आपके घर में आज श्राद्ध मनाया है ना? क्या बात है सर। क्या हो गया? मतलब छोले, रायता, आलू गोभी, देन वी हैव पनीर या एंड खिचड़ी, रोटी, मतलब क्या नहीं है बताओ। अब उसके बाद अच्छा ये रही हमारी खीर। अब उसके बाद नैप लेनी है। अब देखते हैं नैप कहाँ लेनी है इसके बाद। बनापति। अभी 5 मिनट है 5 बजने में, लेकिन मुझे अचानक से याद आ गया कि एमी ने बोला था कि कल वो डे केयर में एक सिंगिंग कंपटीशन करने वाले हैं। वैसे वो रोज़ कुछ ना कुछ कंपटीशन करते ही हैं। कभी उनका ड्राइंग कंपटीशन होता है, कभी पेंटिंग कंपटीशन होता है, क्योंकि डे केयर में और बच्चे क्या करेंगे, जो 10-12 बच्चे हैं ना डे केयर में, वो आपस में ही टीचर फिर वो कोई ना कोई कॉम्पिटिशन कराते रहते हैं, कभी रेस करा लेते हैं। तो सिंगिंग कंपटीशन तो मेरा बड़ा मन है देखने का कि सारे बच्चे कैसे सिंग करेंगे। दो वी हैव नो आइडिया कितने बजे कंपटीशन शुरू होगा, बिकॉज इंटरनल कंपटीशन है, तो कुछ ऑफिशियल नहीं है। बट एमी ने क्या कहा था कि अगर आप मेरे को लेने के लिए पहुंच गए और हमारा कंपटीशन चल रहा हो तो आप देख सकते हो। तो मैंने कहा जल्दी चली जाती हूँ आज। वैसे तो 6:30 तक उसका डे केयर होता है, और अगर कॉम्पिटिशन चल रहा होगा तो मैं भी सुन लूँगी उसका गाना, आप भी सुन लेना। नहीं तो उसको घर पे आके गवा देंगे, उसमें क्या हो गया। बाकी आज इसको मैंने जिम्नास्टिक क्लास पे लेकर जाना है, तो सोच रही हूँ कि जल्दी ही ले आती हूँ ताकि घर पर आकर 1-2 घंटे उसको रेस्ट करने को भी मिल जाएंगे, और उसके बाद तो फिर जिम्नास्टिक क्लास चलेंगे ही हम लोग। फॉल की वजह से ना बहुत सारे पत्ते अब गिरने लग गए हैं, तो एक और काम शुरू हो गया। पहले घास काटने का काम होता था, अब है कि घास के ऊपर जो पत्ते गिर जाते हैं ना सारे के सारे फॉल की वजह से, इतने सारे पेड़ हैं, वो उठाओ। वैसे मैं तो क्या करती हूँ, सीज़न के एंड में ही 3-4 घंटे लगाकर सारा बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड के पत्ते एक साथ उठाती हूँ। ये देखो, हमारे फ्रंट लॉन में ऐसे पत्ते इकट्ठे नहीं होते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे ऐसा कोई पेड़ नहीं है फ्रंट लॉन में, साइड वॉक पे जाकर है पेड़, तो इस वजह से इतना गंद नहीं लगता। बाकी हाँ, बैकयार्ड में क्योंकि वो पूल का कवर बिछा हुआ है, तो सारा का सारा जो पत्ते हैं हमारे पड़ोसियों के घर से ही आते हैं, पूल के कवर पे ही आते हैं, तो पूल के कवर में फिर झाड़ू लगा देनी है तो वो साफ़ लगेगा। ये वीकेंड्स तो यार बिजी है, ये वीकेंड भी बिजी है, अगला वीकेंड हम लोग कॉटेज जा रहे हैं तो वो भी बिजी है, उसके अगले वीकेंड करवा चौथ है वो भी बिजी है, तो वीकेंड्स पर तो टाइम नहीं मिलना कुछ भी सफाई वगैरह करने का। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा रोज करते रहेंगे तो फिर लास्ट में सीजन के 3-4 घंटे नहीं लगाने पड़ेंगे। क्या स्कोर चल रहा है? री है, री नहीं थी। Uh, 18-13 आपके साथ। ये तो सारे बच्चे इस पार्क में खेल रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कोई सिंगिंग कंपटीशन था इन लोगों का, या तो बिल्कुल एंड में होता होगा जब पार्क से क्लासरूम में ले जाते हैं और फिर लास्ट में आधा घंटा पेरेंट्स की वेट करते हैं, तो उनको लगता होगा क्या करें अब, चलो सिंगिंग कंपटीशन करा लो। अभी आज तो धूप बहुत अच्छी है, उल्टा अच्छा है बच्चे बाहर खेल रहे हैं। तो देखना, मैडम ने अभी आते ही मुझे यही कहना है, अब क्यों जल्दी लेने आ गए हो, मेरे को नहीं जाना घर पे, मैं बहुत जल्दी आ गई हूँ आज। हाँ जी, सत्संग के कपड़े क्यों पहन रही हूँ? आज हम लोग मंदिर गए थे ना सुबह पापा और मैं, इसलिए मैंने सत्संग वाले कपड़े पहने हैं। आपको क्या लगा मंदिर जा रहे हैं? नहीं, आज मंदिर का डे नहीं है, कल है मंदिर का डे, और कल भी शायद नहीं जाएंगे बिकॉज मैंने सफाइयाँ करनी है घर पे, क्योंकि इस वीकेंड पे नहीं हो पाएंगी ना। चले कि आपको खेलना है अभी? I can go back and come again. What about your singing competition, Amy? We weren't able to do our singing competition because we were at the park other than the field. See, I thought so because that weather इतना अच्छा है, आपका singing competition होगा जब आपको सिर्फ अंदर कमरे में बैठना होगा। No, my singing competition is gonna be outside. Beneath the starlit sky, our love secret line, like leaves we soar so high. जल्दी आने पर हमेशा 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 यही होता है, मैं फिर भी पता नहीं क्यों जल्दी आ ही जाती हूँ। बिठा दिया उसने मुझे कि आप वेट करो, अभी मुझे घर नहीं जाना है। Beneath the moonlight, soft touch your hand. And when she saw Miss Robson walking down the hall, she said, Hey! Guess what? My sister bought me, you, and her some tickets to go to a concert together. Because my teacher and Miss Robson are big friends. ओके, बट अगर आज आपका सिंगिंग कंपटीशन होता तो आपने कौन सा सॉन्ग सिंग करना था? I was gonna sing Baby
and also call me maybe. कॉल मी मे बी, चल हमें ही सुना दे। But I was also gonna sing Ghost Town. चल हमें एक ही सुना दे, Which one do you want me to sing, baby? Baby. जो सबसे अच्छा आता है आपको। Okay, I like, I know, call me maybe, I'm the best. I threw a wish in the world, don't ask me, I'll never tell. I look to you as a fell, and now you're in my way. I trained myself for a wish, pennies and dime for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your still is holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night when it's blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you, and this is crazy. But here's my number, so call me maybe. I need to go to the washroom. Oh, I need to go. एक्चुअली रास्ते में मुझे बता रही थी कि कल बिली एल्विश का कॉन्सर्ट था टोरंटो में, और मेरी क्लास टीचर को ना उसकी सिस्टर ने टिकट्स दी, और उसको मैसेज आया जब वो हमें क्लास में पढ़ा रही थी, और वो इतनी हैप्पी होगी। तो जैसे उसने मुझे एक्टिंग करके दिखाई ना, मैं तभी उसको बोला करके दिखाई, कैसे किया तूने। ये देखो, लंच में पोछा मारना शुरू किया था किचन में, मुझे लगा चलो लंच को थोड़ा यूटिलाइज कर लेते हैं, और कॉल आ गई ऑफिस से, इसको ऐसे रास्ते में छोड़ दे, 3 घंटे से ऐसे ही पड़ा हुआ है। The leaves change color. I dive into you when summer's fading. गाइस डिनर के लिए मैं बना रही हूँ स्टर फ्राई लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स के साथ, बिकॉज ये टोफू पड़ा हुआ है और ये अक्टूबर 5 को एक्सपायर हो जाएगा, और आज है अक्टूबर 2, तो 3 दिन में ये टोफू ख़त्म करना है। तो सोचूँ वेजिटेबल्स के साथ स्टर फ्राई बना लूँगी तो ख़त्म हो जाएगा। इसमें मैं टोफू डालूँगी, कैरेट्स डालूँगी, कैबेज, मशरूम्स, अनियन, ग्रीन चिली, सेसमे सीड्स, और थोड़ा सा इसमें सोया सॉस डलेगा बिकॉज चाइनीज स्टाइल बनेगा, चिली सॉस डलेगा, और 1 चम्मच विनेगर डलेगा। 5:40 हो रहा है, 6:15 पे मुझे एमी को लेकर उसे जिम्नास्टिक क्लास जाना है, तो आधे घंटे में ये कुकिंग ख़त्म होनी चाहिए। तो इससे पहले कि ये कुकिंग शुरू भी हो सके, एमी ने बोला है कि उसको सूजी के पैनकेक्स खाने हैं, तो यहाँ पे मैं सूजी के पैनकेक्स बना रही हूँ, मतलब सूजी का चिलड़ाई होता है, ये बच्चे पैनकेक बोलते हैं। इसमें मैंने कैरेट्स ग्रेट करके डाल दिए हैं। There's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. अब इसमें अगर नूडल्स और ऐड हो जाते हैं ना, तो ये इंडिया की वो रेडी वाली चाउमीन होती है ना, बिल्कुल वैसी बन जाती। तो बन तो गया, लेकिन खाने का इसको भी टाइम नहीं है, एमी के क्लास के लिए भागना है, तो इसको पैक कर देते हैं, एमी को क्लास में छोड़कर फिर गाड़ी में खाएंगे। आई रियली वांट टू फिनिश माय डिनर बाय 7 मैक्सिमम। Maybe this is the season. वैसे तो मुझे आज क्रॉक्स लेकर आने थे एमी के, जो मैं पिछली बार ओशुआ सेंटर से लेकर आई थी, और वो वापस करने थे, बिकॉज आपने देखा ये वीडियो में बोथ एमी एंड हमें डिसाइडेड कि उनको वो वाले क्रॉक्स नहीं चाहिए, नए क्रॉक्स ही लाने हैं, बट मैं वो लाना भूल गई हूँ। तो 1 हफ्ता हो चुका है उनको लाए हुए को, और अभी 3 हफ्ते हो रहे हैं और रिटर्न करने के लिए। तो अगले वेडनेसडे ले आएंगे वो वापस करने के लिए, अगले वेडनेसडे चलेंगे ओशुआ सेंटर, अक्टूबर के फ्री इयररिंग्स भी ले आएंगे और उससे क्रॉक्स भी वापस कराएंगे। अभी मुझे इवेंट के लिए थोड़ी बहुत और डेकोरेशन शॉपिंग करनी है, और 2-4 गिफ्ट्स लेने हैं मुझे इवेंट के लिए। हम लोग 10 गिफ्ट्स रखने वाले हैं, तो जो लोग भी इवेंट पे आ रहे हैं तो अपनी पूरी तैयारी के साथ आना। मैंने कैटेगरीज अभी अनाउंस नहीं करी है किन किन कैटेगरी में हम गिफ्ट रखने वाले हैं, लेकिन 10 गिफ्ट होने वाले हैं। तो थोड़े से गिफ्ट लेने हैं, थोड़ा सा डेकोर लेना है, और सोच रही हूँ घर के एंट्री पर भी फॉल का कुछ और लगा दूं। फ्लावर्स और सिर्फ पंपकिन रखा है, बट फिर भी वो छोटे छोटे क्यूट से वो जो मिनिएचर्स होते हैं ना, और छोटे पंपकिन होते हैं, वो भी लगाने का मन कर रहा है मेरा बहुत। तो ये सब कुछ अभी फटाफट से 1.5 घंटे में लेकर आते हैं। तो गाइज आज श्राद्ध खत्म हो रहे हैं और कल से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे। कल जब आप ये वीडियो देखोगे तो ऑलरेडी नवरात्रे शुरू हो गए होंगे। तो एक अच्छी सी बात बताता हूँ आपको पता होगा कि अपनी कंपनी की तरफ से मैं बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करता रहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी जो कंपनी है ड्रीम होम फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस, अपार्ट फ्रॉम मॉर्गेज बिजनेस, हमारा एक और बिजनेस है, दैट इज एंटरटेनमेंट बिजनेस। हमारे भी मीडिया पार्टनर हैं वृंद एंटरटेनमेंट, जिनके जो भी शो होते थे यहाँ पर, वो बहुत सारे शो कराते हैं। तो जो भी शो होते थे, चाहे वो इंडियन आर्टिस्ट हैं या इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, कॉमेडियंस हैं, या और कोई भी परफॉर्मर्स जो हैं, उन सब के शोज हम स्पॉन्सर करते थे। बट कल हम अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने जा रहे हैं। हमारा खुद का चैनल एडन फिल्म्स, वो कल लॉन्च हो रहा है। इट्स अ यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिवली। अभी हम यूट्यूब पे ही कुछ सॉन्ग्स लॉन्च करने वाले हैं, और वो जो सॉन्ग्स हैं ना, वो सारे के सारे हमने हरदीप सिंह
यू माइट रिमेंबर इंडियन आइडल फेम, जो मेरे ऑफिस में भी अराउंड 6 months अगो ही केम इन आवर ऑफिस। तो हरदीप सिंह के साथ हमने कुछ सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए हैं, एक एक करके वो सारे सॉन्ग्स आएंगे। कल आ रहा है पहला सॉन्ग, एंड बिकॉज इट इज़ नवरात्रा, तो शुरुआत जो हो रही है ना वो माता की एक भेंट से हो रही है। बहुत ही प्यारा गाया उसने, एंड आई एनकरेज यू टू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एडन फिल्म्स। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। एंड वॉच दैट सॉन्ग टुमारो, मतलब टुमारो मीन्स फॉर यू, आज ही, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आज ही वो सॉन्ग लॉन्च हो चुका होगा, तो वो सॉन्ग जरूर देखना। बाकी ऑफिस में जो डिस्कशन चल रही थी, देयर इज अ मैसेज फ्रॉम वृंद एंड विकास जी एज वेल, तो वो मैसेज भी देख लो आप। वी आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और कल वो लॉन्च होने वाला है। इट्स गोना बी अ सरप्राइज फॉर एवरीबडी। कल को पहला नवरात्र है, बहुत अच्छा शुभ दिन है, और हम उसकी खुशी में माता रानी के नवरात्रों को सेलिब्रेट करने के लिए हमारा म्यूज़िक लेबल लॉन्च कर रहे हैं कल को एडन फिल्म्स, इन कर्टसी विद ड्रीम होम फाइनेंसिंग सोल्यूशन एंड विकास जी। सबको पसंद आए, प्यारी लगे, नवरात्रों का स्पेशल है। It's gonna go exclusively on our YouTube channel, and thereafter, soon after, it'll be on Spotify, Apple Music, and etc. But again, नवरात्र शुरू हो रहे तो उसकी शुभकामना, उसकी खुशी में बिल्कुल बिल्कुल वृंद, क्योंकि ये जो 9 दिन है ना, तो ये हमारे हैं कि अच्छा व्यवहार करें, अच्छा खाएं, अच्छा सोचें और अच्छा एक्ट करें। और हमारी तरफ से आपको बड़े अच्छे शब्दों में, बड़े अच्छे संगीत के माध्यम से आपको जो भेंट हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आप समझेंगे कि आप माँ चिंतपूर्णी के दरबार में बैठे हैं। बल्कि तो इसीलिए उस चैनल को एडन फिल्म्स में उसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि कल जब वो भेंट लॉन्च हो ना तो सबसे पहले आप सुनो।